रत्नकरण शावकाचार्य की ओर आपको ले चलती हूँ, जो समंतभद्राचार्य की अमूल्य कृति है। और उन्होंने पूरी दुनिया के हित को, प्राणियों के हित को देखते हुए इसके अंदर जो भी चर्या बताई है वह आपके लिए अनुकरणीय है, आचरणीय है। और इस श्रावकाचार का नाम भी रखा रत्नकरंड, रत्नों का पिटारा जिसके अंदर है, यानी रत्न भरे हुए हैं। तो वे रत्न आपके हमारे सबके पास हैं, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो अब चलिएगा मंगलाचरण से शुरुआत करती हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। भगवान महावीर को वर्धमान स्वामी कह करके नमन किया, और जिनके ज्ञान के अंदर दर्पण के समान तीनों लोक और अलोक झलकते हैं। यहाँ भी धारणा शक्ति को देखिए कि इतना ज्ञान वे प्राप्त कर लेते हैं कि ज्ञान की चरम सीमा केवल ज्ञान है, जिस ज्ञान के होने के बाद किसी मतिशुद्ध अवधि मना पर यह ज्ञान की आवश्यकता नहीं, और जिस ज्ञान के होने के बाद पुनः कभी अज्ञानता आती नहीं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त हो चुके वर्धमान भगवान महावीर स्वामी को नमन करके समंतभद्राचार्य ने रत्नों के पिटारे को बिल्कुल खोल दिया। और उन्होंने कहा, हीरा मोती माणिक तो अचेतन रत्न हैं, लेकिन हे भव्यात्मन, हे प्राणी, आपकी आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। आप इनको पहचानो और अपनी योग्यता के अनुसार इनको प्रकट करो, इनका मूल्यांकन करो, तो निश्चित रूप से आप भी धनिक बन जाएंगे और रत्नों का पिटारा आपका खुल जाएगा। सम्यक दर्शन का विषय प्रथम अध्याय में आया, द्वितीय अध्याय में सम्यक ज्ञान का प्रकरण आया, अब तृतीय अध्याय में सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा है। उसमें दो प्रकार का चारित्र कहा गया, एक यतियों का चारित्र और एक गृहस्थों का चारित्र, यानी एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। एक संपूर्ण चारित्र होता है और एक देश चारित्र होता है। आंशिक चारित्र को जो धारण किया जाता है उसको बताया कि सदगृहस्थ अपने जीवन के अंदर देश रत्नत्रय को, एक देश चारित्र को आंशिक रूप से पापों को छोड़ करके और अपना आचरण सदाचरण बना सकता है। बस इसी का नाम है चारित्र। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रत बताए कि इनका श्रावक लोग पालन करते हैं। 5 व्रतों के लक्षण बताए। अहिंसाणु व्रत का लक्षण किया कि संकल्प पूर्वक मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से, यानी 9 कोटि विशुद्धि के साथ जो संकल्पी हिंसा का त्याग किया जाता है, बस उसका नाम है अहिंसाणु व्रत। अब अहिंसाणु व्रत का पालन करते करते भी कभी दोष लगता है, तो उसको 54 नंबर के श्लोक में कह दिया कि 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं। अतिचार का लक्षण बताया कि व्रत का एक देश भंग होना, यानी व्रत में छोटा मोटा दोष लग जाना, ये कहलाता है अतिचार। देखो, अतिचार और अनाचार ये 2 चीज़ें हैं। अतिचार और अनाचार ये 2 चीज़ें हैं। तो अतिचारोंश भंजनम, अतिचार का मतलब अंश भंजनम, व्रत का कुछ एक पार्ट जरा सा टूट गया या उसमें दोष लग गया तो उसका नाम है अतिचार। और पूरा व्रत ही खत्म हो गया तो उसका नाम है अनाचार। और व्रत को पाला ही नहीं तो उसका भी नाम है अनाचार।
एक के भावे अनाचार्य, हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं ना, उसमें आया कि पहला भाव अनाचार भी है। अनाचार उसको भी कहा कि कोई कुछ लोग डर के मारे व्रत लेते ही नहीं हैं, समझे ना, कुछ लोग डर के मारे व्रत लेते कहीं टूट ना जाए। अरे नहीं, व्रतों को लेना, जरूर लेना, और अगर टूटता है इस भाव से ना लेना कि मैं तोड़ दूंगा, इस भाव से लेना कि व्रत का मैं अच्छी तरह पालन करूंगा। अगर कभी परिस्थिति आने पर कुछ उसमें दोष लग जाते हैं तो गुरुजन प्रायश्चित्त के द्वारा उसकी शुद्धि करते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के दोष लगे तो उनको बताया, छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण और समय से आहार को, भोजन को नहीं देना, ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। यानी अपने आश्रित रहने वाले चाहे नौकर हैं चाहे पशु हैं, उनको उनके साथ इस प्रकार से 5 प्रकार का कोई दोष लगाया जाता है, कष्ट दिया जाता है उन्हें, तो इनको कहते हैं अतिचार। अब देखो छेदन, छेदन में क्या है, इसके अंदर टीका में आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी ने कहा कि इन चीज़ों का यदि दुर्भावना के साथ करते हैं, यानी किसी के अंगों को छेद दिया तो दुर्भावना वहाँ है, और अपने बच्चों के अगर कान नाक छिदवाते हैं तो वहाँ कोई दुर्भावना नहीं है ना, तो उसमें छेदन का दोष नहीं लगता। बंधन में डालना, दुर्भावना के साथ में किसी को बांध दिया गया, खोलते नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए यदि घर के अंदर गाय भैंस पाली गई हैं तो उनको योग्य स्थान पर बांध करके रखना, समय समय से उनको खोलना, जैसे गाय भैंस चरने के लिए जाते हैं उस समय खोल देना। तो ये तो अनादिकालीन व्यवस्थाएं चली आती हैं, और उनको कष्ट देने का अभिप्राय है तो वह दोष होता है। तो अपने को दोषों से बचना है, पुण्य को करना है, इसलिए व्रतों का पालन किया जाता है। अब दूसरा व्रत आता है सत्याणु व्रत। पहला व्रत कौन सा रहा? अहिंसाणु व्रत। दूसरा व्रत है सत्याणु व्रत, उसको पढ़ते हैं। स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद वैरमणम्। स्थूल झूठ नहीं आप स्वयं बोले, नहीं पर से बुलवावे, ऐसा भी सत्य न बोले जो पर को विपदाकृत हो जावे। वह सत्य अणुव्रति को पाले, ऐसा गणधर मुनि कहते हैं। इस सत्य व्रतिक को सभी लोग विश्वास पात्र ही कहते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा बताई आचार्य देव ने। स्थूल मलीकम न वदति, अलीकम, स्थूलम अलीकम न वदति। अलीकम माने झूठ। स्थूल रूप से झूठ को प्राणी नहीं बोलता है, या स्थूल रूप से झूठ का नहीं बोलना, और न परान वादयति, और न दूसरों से बुलवाता है कि तुम ऐसा झूठ बोल देना, है ना, झूठ बुलवाता भी नहीं है। और सत्यमपि विपदे, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे दूसरों पर कोई विपत्ति आ जाए। किसी ने पूछा कसाई ने, गाय इधर से गई है? तो बोले हाँ हाँ गई तो है, तो उसके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। आप जान रहे हैं कि कसाई है, ये मार देगा, स्लाटर हाउस में ले जाएगा, तो उस समय हमें नहीं मालूम, इधर से नहीं गई। अगर पूरा पूरा झूठ बोल दिया कि हमें नहीं मालूम और इधर से नहीं गई है, तो उसके वो संकट से बच जाएगी, हिंसा से बच जाएगी, तो आपका वह झूठ भी वहाँ पर सत्य हो जाता है। इसलिए कहा कि किसी पर विपत्ति आ रही हो, प्राण घात हो रहा हो, तो विपत्ति को कराने वाला ऐसा सच भी झूठ की श्रेणी में आता है, समझे ना। तो जो सत्य अणुव्रत का पालन कर रहा है वह स्थूल रूप से झूठ ना तो बोलता है, न दूसरों से बुलवाता है, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता कि जिससे दूसरों पर विपत्ति आ जाए। तो
यत् तद्वदन्ति संता स्थूल मृषावाद वय रमणम। उसको ऐसे सत्य अणुव्रत को पालन करने वाले को गणधर मुनिगण आदि कहते हैं कि आप सत्यानुव्रती हैं, सत्यव्रती हैं। जो महाव्रती होते हैं वो पूर्ण रूप से वह छोटा मोटा झूठ भी नहीं बोलते, न वो बोलने की कभी अनुमति देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ अणुव्रतों की बात चल रही है, अणुव्रत को पालन करने वाला गृहस्थ होता है और वह गृहस्थ इस प्रकार से सत्य अणुव्रत पालन करके दूसरों का विश्वास पात्र बन जाता है। देखो, एक समय ऐसा था कि जब कभी न्यायालय के अंदर वकील की बजाय जैन लोगों से गवाही दिलवाई जाती थी। अगर जैन ने किसी की गवाही ले ली तो उसको सच माना जाता था, यानी कि ये एक श्रद्धा होती थी कि जैनी हमेशा सच बोलेंगे। आज समय बदल गया, पाश्चात्य सभ्यता आ गई, या तमाम लोगों के साथ रहते रहते कुछ विकृतियां आ गईं, लेकिन जैन शब्द ऐसा था कि जितेंद्रियता पर आधारित था, यानी कि वे अपनी जिह्वा से झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा सोच करके न्यायालय के अंदर जैन व्यक्ति की गवाही बिल्कुल सच मानी जाती थी। तो महानुभाव, ये अणुव्रत का प्रभाव होता है। सत्य अणुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए, सबके लिए विश्वास पात्र बन जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं तो उनको वचन सिद्धि हो जाती है, उनको वचन सिद्धि हो जाती है। कई बार आप कहेंगे कि जो हमारे बड़ों ने कह दिया था आज वही बात सच निकलती है, या उस दिन कह दिया कि आज आप बाहर मत जाना, अब उनके मुंह से बात निकली और आपने नहीं मानी, तो कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की कभी कभी संभावना रहती है। और ऐसी घटना घट जाती है, तब मन में आता है हाँ हमारे मम्मी ने कहा था, हमारी दादी जी ने कहा था। तो क्या है ये कि उनको सच बोलते बोलते या दूसरों का हित सोचते सोचते इतनी वचन सिद्धि, मानसिक सिद्धि हो जाती है कि उनकी बात सच निकल जाती है। हमने तो कई बार सामने देखा, अणुव्रति की बात भी सच निकलती है। हम मांगी तुंगी की ओर विहार कर रहे थे, एक जगह पहुँचे, उस समय बड़ा बिल्कुल अकाल जैसा पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी। एक गरीब व्यक्ति ने कहा, अरे अम्मा, ज्ञानमती माती को देखते ही एकदम कुछ आकर्षण होता है, तो बोले अरे अम्मा हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं, बारिश कीजिए किसी तरह। अच्छा, अम्मा ने करुणा की दृष्टि से देखा और हम आगे बस जहाँ शाम को स्टे था वहीं पहुँचे, झमाझम बरसात शुरू हो गई। तो क्या है कि संतों की करुणा की दृष्टि, उन्होंने हाथ उठाकर जैसे ही कहा कि बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना कहना मात्र उसके लिए एकदम सच बन गया। तो आपको भी सत्यानुव्रत का पालन करना है। बहुत सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं। एक है किसी की झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, धीरे 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 वो झूठों का सरदार बन जाता है और झूठ के निमित्त से फिर चोरी करने लग जाता है। एक पाप में सारे पाप समाविष्ट हो जाते हैं। सत्यव्रती बनना है, सत्यानुव्रती बनना है, तो एक एक अणुव्रत का पालन करते हुए हमें उसका मूल्यांकन करना है कि हम भी स्वयं सत्यानुव्रती बन सकते हैं। ना हम मोटा मोटा झूठ नहीं बोलेंगे और ना हम दूसरों से बुलवाएंगे। अगर आपके घर में थोड़ी चीज़ है, कोई महिला कह रही भैया शक्कर जो है ख़त्म हो गई, ले आना, थोड़ी सी रखी है, तो वो झूठ नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिए इतनी छूट है, इसलिए स्थूल कहा। स्थूल का मतलब क्या है कि मोटा मोटी, किसी का गला काटने के लिए झूठ नहीं बोलना, लेकिन अपनी व्यवस्थाओं के लिए, यदि घर की व्यवस्था के लिए, मेहमान के लिए या धर्म के लिए ऐसे कुछ छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं तो वो आपके लिए क्षम्य है। इसलिए सत्य अणुव्रत का पालन करने का कहा गया। अब आगे बताते हैं कि ऐसे सत्य अणुव्रत का पालन करते हुए भी दोष लग जाते हैं, तो भी 5 अतिचार नाम से कहे गए हैं, उनको भी देखिएगा। परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेख करणम च,
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य झूठा उपदेश करें अन्यों की गुप्त क्रिया को प्रकट करें, पर की चुगली और झूठ लेख दस्तावेज आदि झूठ लिखे। यदि कोई धरोहर की संख्या भूले तो उसको हड़प करें, सत्यानुव्रत के अतिचार ये 5 इन्हें नहीं व्रतिक करें। ऐसी सीमाओं में बांध दिया आचार्य देव ने कि आप घर में भी रहें और सारे कार्य भी करते रहें और उसके बाद अनुव्रती भी बन जाएं और अपने देवगति का टिकट भी ले लें। तो इसलिए दोषों को, संभावित जो दोष हैं उनके लिए भी कह दिया कि आप जो आंशिक दोष भी लगने ना पाएं, इसके लिए ध्यान रखें। परिवाद रहो व्याख्या कह रहे हैं, दूसरों की चुगली करना, झूठा उपदेश देना, यानी कहा गया कि रात्रि में भोजन करना यदि पाप है, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार 5 अनुव्रतों में ये भी कहा गया है कि रात में भोजन नहीं करना, तो झूठा उपदेश दे दिया। अरे पहले तो ऐसे कहा करते थे जब लाइट नहीं थी, अब तो बड़ी बड़ी लाइट आ गई। तो ये क्या है, जिनेंद्र भगवान की वाणी से विपरीत अर्थ करके और समझाया गया। तो झूठा उपदेश देना और दूसरों को एकांत में बात करते देखा उनकी गुप्त क्रियाओं को प्रकट कर देना, ये भी एक गलत है। किसी किसी की आदत होती है कि सुनते रहना, दूसरों की बात सुनना, आधी पर्दी बात सुनी गई और उसको जा कर के बाहर भंडाफोड़ कर दिया गया। तो ये क्या है, ये भी अतिचार है। झूठ में, झूठ तो नहीं बोले, अरे हमने सामने देखा था। तो आप ध्यान रखना कि आँख से देखी और कान से सुनी हुई बात भी कभी कभी पूरी झूठ निकल जाती है। इसलिए जब तक पूरा कंफर्म ना हो जाए या अपने से कोई ना कह दे तब तक उसको प्रकट नहीं करना। और कोई गुप्त एकांत स्थान में बात कर रहे हैं, किसी प्रकार की कॉन्फिडेंशियल बात है, तो उसको कभी भी प्रकट नहीं करना। ये जो लोग प्रकट करते हैं तो समझो अपने सत्यानुव्रत में अतिचार लगा रहे हैं। और दूसरे की चुगली, निंदा नहीं करना। निंदा हमेशा झूठी होती है। देखो, उसको निंदा ही नहीं कहा जाएगा। अगर कोई किसी के गुणों को उजागर कर रहा है तो वो निंदा नहीं है, वह गुण ग्रहण है। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। तो गुण ग्रहण का भाव रहेगा तो सत्यानुव्रत अपना बढ़ता चला जाएगा। और गुण ग्रहण का तो भाव नहीं है, जरा सा कोई दोष देखा बस उसको प्रकट करने लग गए, तो ये सत्यानुव्रत में अतिचार लगता है। झूठे लेख दस्तावेज आदि लिख देना। ये लिपिक लोग प्राय करके कचहरी में बैठते हैं बेचारे और पैसे ले करके और लिखते हैं बहुत सारे लोगों को। लेकिन हमने देखा है कि माता जी हम झूठ नहीं लिखते हैं, यदि कोई सच होता है तभी हम लिखते हैं, क्योंकि उनके मन में पाप का डर होता है। जिसके मन में पाप का डर नहीं है, तो ऐसे कितने ही एडवोकेट हैं जो सच को झूठ करने में ही, झूठ को सच साबित करने में लगे रहते हैं और केस को लेंदी करते रहते हैं। तो ये एक धंधा होता है। लेकिन जो सत्यानुव्रती है वो सोचता है कि मुझे दूसरे को सताना नहीं। देखो, भाव भाव में भी अंतर है। अगर हमने सोच लिया कि भाई ये तो दुखी रहे, तो जरा जरा सी में सताने का भाव आ जाएगा, कष्ट देने का भाव आ जाएगा। और कष्ट देने का भाव आया तो झूठ भी बोल सकता है, वो सब तरह से वह कार्य कर सकता है, करा भी सकता है, कर भी सकता है। लेकिन जो सत्यानुव्रती है उसकी पहचान यही है कि वह दूसरों की निंदा नहीं करेगा, दूसरे के लिए कोई झूठा दस्तावेज नहीं लिखेगा। छोटी मोटी बात अलग है कभी, लेकिन वो ऐसा दस्तावेज नहीं लिखेगा कि वो तो बस केस में फंसी जाए। और कहा कि यदि कोई धरोहर में न्यासापहारितापिचा, किसी ने धरोहर में रुपए रख दिए बिना लिखा पढ़ी के, आज तो ये बहुत हो रहा है। गुड फेथ में
लोग एक दूसरे से के साथ व्यापार करने के लिए पैसे दे देते हैं, नंबर 2 का पैसा दे देते हैं और सामने वाला मुकर जाता है, भैया आपने कब दिए, या दिए होंगे हम तो नहीं दे रहे, सीधा सीधा। तो सीधा सीधा जिसने झूठ बोल दिया वो तो खैर झूठ में शामिल ही हो गया। लेकिन अगर सामने वाला भूल गया कि मैंने इतने रुपए दिए थे या ऐसे आपको धरोहर में रखने के लिए दिया था और वो भूल गया है, तो उसको याद नहीं दिलाना या उसकी संपत्ति को हड़प लेना। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि माता जी हमने इतने पैसे दे दिए थे लेकिन अब वो वापस ही नहीं दे रहा। तो ये क्या है, व्यापार करने की एक कूटनीति की प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति कभी भी पनपता नहीं है और एक बार को पनप गया लेकिन वह आगे के लिए महान पाप बंद कर रहा है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के दोष बता दिए कि अगर कोई धरोहर में कोई वस्तु रख गया और भूल गया तो उसको हड़पने की नियत रखना, उसको नहीं देना। तो और जो 4 प्रकार के ऊपर के बताए, ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार होते हैं। तो महानुभाव, पहले गुण और दोष दोनों चीज़ें बताई आचार्य देव ने। क्या गुण को ग्रहण करने के लिए इन अणुव्रतों का एक एक अणुव्रत का पालन करें। ये मत समझें कि अणुव्रत कोई हवा है। अणुव्रत बहुत सीधे हैं, यानी अपनी सीधी सादी सच्ची लाइफ जिए तो समझो आपने अणुव्रत भी नहीं लिए हैं तो भी आप पुण्यात्मा हैं। लेकिन अणुव्रत ले करके आप जो है पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और अणुव्रती कहलाते हैं। पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंत श्रीलोकम, इसी में आगे आएगा कि देवगति का समझो कि अपने को टिकट मिल जाता है। इसलिए पहले गुण को बताया कि आप ग्रहण करें, डरे मत। शांति सागर महाराज ने कहा है ना, बाबा नो संयम धारण करा भेऊ नका। तो संयम क्या है, अणुव्रत पालन किया तो संयम मिल गया आपको। डरो मत, डरो मत, सोचो हमें इनका निरतिचार निर्दोष रूप से पालन करना है। फिर भी यदि कोई दोष लगता है तो उसको अतिचार समझना, जाना गुरु के पास और उस दोष का प्रायश्चित लेना। आए दिन ऐसा होता है कि हमारा रात्रि भोजन त्याग था, हमने सपने में रात्रि भोजन कर लिया, माता जी कुछ प्रायश्चित दे दीजिए, तो माता जी प्रायश्चित देती हैं। ऐसे प्रसंग आते हैं ना आपके जीवन में। ये ज्वलंत प्रश्न है और इन प्रश्नों का समाधान गुरुदेव ने स्वयं अपनी वाणी के अंदर बता करके कहा कि हे गृहस्थ भक्तगण, हे श्रद्धालु भक्त, यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो थोड़े थोड़े रूप में भी इन पापों का त्याग करो, पुण्यात्मा बनो और पुण्यात्मा बनने से अणुव्रती बन जाओगे। गुरु से श्रीफल चढ़ा करके इन अणुव्रतों को धारण करो। अणुव्रती बनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और यश कीर्ति भी अपने सामने आती है, यानी अपना यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। मनुष्य चला जाता है अपने समय को व्यतीत करके, लेकिन कुछ पुण्य कार्य करते हैं तो उनका नाम भी रहता है, आगे के लिए पुण्य बंध भी होता है। यही आगे आज के स्वाध्याय का सार समझना कि डरना नहीं है और अपने को अहिंसानुव्रति, सत्यानुव्रति, अचौर्यानुव्रति, ब्रह्मचर्यानुव्रति इन व्रतों को धारण करना है और परिग्रह का प्रमाण करके पंचाणुव्रति बन करके और श्रावक की पर्याय को सार्थक करना है। जब बोले अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।